इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का चौथा दिन है। दिल्ली में आयोजित इस एआई के महाकुंभ में दुनिया भर की एआई कंपनियां और स्टार्टअप अपनी एआई तकनीक और हाईटेक डिवाइसेस का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कुछ छात्रों ने भी एक शानदार एआई डिवाइस का डेमो दिखाया। छात्रों के इस एआई डिवाइस से एक सामान्य घर भी स्मार्टफोन बन जाएगा, और वो भी जरा सी कीमत में। इतना ही नहीं, इनकी ये चिप किसानों को भी कई राहत देती है। किसान अपने खेत में लगे पंप के लिए भी इस चिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद किसान को पंप चालू करने के लिए खेत तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो घर बैठे ही वाटर पंप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और खास बात यह है कि इस पूरे सेटअप में मात्र 25 रुपये का खर्च आएगा। आप भी देखिए ये तकनीक कैसे काम करती है। एआई फ्यूचर है, और फ्यूचर क्या, वर्तमान में भी आप एआई को लेकर बहुत सारी नई चीज़ें देख रहे हैं। अलग अलग आप फील्ड की बात करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सब जगह आपको एआई का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये भारत मंडपम का हॉल नंबर 6 है, और ये हॉल डेडिकेटेड है खास इंस्टीट्यूट्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, जो वहाँ के बच्चे हैं वो किस तरह से नए नए प्रयोग कर रहे हैं, एआई को लेकर किस तरह से नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं वहाँ से, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले वक्त में, खासकर एआई को लेकर। क्योंकि हम जानते हैं कि अब जो नई पीढ़ी जो निकल कर आ रही है, खासकर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उनके हाथों में एआई की कमान होगी। तो वो किस तरह से एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके तहत वो नई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म, जो कि हम कह रहे हैं कि दुनिया का चौथा एआई समिट हो रहा है, जो कि इंडिया में हो रहा है और साउथ एशिया में पहली बार हो रहा है। तो जब इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उन इंस्टीट्यूट्स के, उन कॉलेज के बच्चों को एक मौका मिलता है, तो जाहिर तौर पर उनके पास सीखने के लिए भी बहुत कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, ये AKTU कॉलेज के हैं, और इन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। अमूमन हम देखते हैं कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेज आ रहे हैं, चाहे वो पंखे हों, फ्रिज हो, टेलीविज़न हो, इसको लगाकर आप कहते हैं कि आपका घर एक स्मार्ट होम हो गया है। ये भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम दामों में। अब ये क्या कर रहे हैं कि अगर आप कोई स्मार्ट फ़ैन लेने जाते हैं बाज़ार में, तो वो आपको पड़ता है 10,000 11,000 रुपये का। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी नॉर्मल फ़ैन हो, जिसकी कीमत 1200-1300 रुपये होती है, ये हर उस नॉर्मल डिवाइस में अपनी बस एक चिप लगाएंगे, और उस चिप के ज़रिए ही आपके घर के सारे अप्लायंसेस सिर्फ एक ही चिप से वो स्मार्ट हो जाएंगे, और एक स्मार्ट होम आपका वो कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से इन्होंने इसको बनाया है, कैसे काम करता है, उसका डेमो भी दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभय गुप्ता है। अभय, आप लोग कह रहे हो कि एक सिंपल से घर को, ड्राइंग रूम को आप लोग स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर सकते हो बिना ज़्यादा खर्च किए। कैसे होगा ये? सर देखिए, बेसिक सिंपल जो रूल है, हमने आज तक देखा होगा मार्केट में हम स्मार्ट स्विचेस लाते हैं, उसमें काफ़ी कम लिमिटेशंस मिलती हैं और फीचर्स काफ़ी कम मिल पाते हैं। बट देखा जाए, जब हम जा रहे होते हैं कि डिवाइस ले आते हैं नहीं, तो हमें काफ़ी फीचर मिल जाते हैं। पर जो डिवाइस की जो कॉस्ट, जैसे आपने भी बताया, 11,000 12,000 की कॉस्ट आती है एक नॉर्मल पंखे की, जिसका RPM 350 होता है। और देखा जाए दूसरा, हम जो लेके आते हैं जो नॉर्मल पंखा होता है, 1100-1200 में पंखा हमारा आराम से मिल जाता है। फिर हमने क्या किया, जब इतना बड़ा जो बीच का जो मार्जिन आ रहा है, अब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 10% से भी ऊपर जा रहा है, तो हमने 10 to 20% जाता है सर ऑफर। जब हमने क्या किया, हमने एक चिप बनाई, स्मार्ट चिप, जिसको स्मार्ट चिप IoT एंड AI बेस्ड है, जो आपके घर के बोर्ड के पीछे लग जाएगी। एक कस्टमाइजेबल है, आपको ये मॉडल दिख रहा होगा जो यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये सैंपल मॉडल लगाया है, आपका ये कस्टमाइजेबल हो जाएगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे बनवा देंगे यूजर। ये हमारे घर का जो स्विच बोर्ड होता है उसमें लग जाएगा, उसके अंदर लग जाएगा, बेसिकली अंदर लग जाएगा। इसके अंदर चिप है जो हमने लगा रखी है, वो आपके घर पे लगेगी। अब बारी कैसे आती, काम कैसे करता है, फंक्शनिंग सिंपल है। आपके घर पे इंटरनेट है तो हमारे पास इंटरनेट वाला मॉड्यूल है। इफ इंटरनेट नहीं है तो हमारे पास GSM मॉड्यूल आता है, जिससे क्या होता है कि आपको इंटरनेट की नीड नहीं है। जनरली होता क्या है, आपके घर पे इंटरनेट नहीं है, उस टाइम भी मिस हैपनिंग हो सकती है, और ये सब कुछ आप अपने फिर फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, इनके फोन में भी पूरी डिवाइस है, और आपको मैं डेमो ऐसे दिखा रहा हूँ कि फिलहाल इन्होंने, मान लीजिए कि यहाँ पर जो इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, इन्होंने इसको कनेक्ट किया है अपनी चिप से, और अब इसकी कंट्रोलिंग पावर इनके फ़ोन में आ गई है। ठीक बात है? हाँ, मेरे फ़ोन में आ चुकी है। और इसके लिए सबसे अच्छी जो हमने काम किया है वो ये है कि आपके पास ऐप भी है, वेब एप्लीकेशन भी है। इसमें क्या होता है, जनरली लोगों के फ़ोन में स्पेस नहीं होता है आज की डेट में ऐप डाउनलोड करें। तो हमने क्या किया, हमने एक लिंक बनाया अपना ऐप के नाम से, app.nirvanagiri.com, जिसकी हेल्प से क्या होगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एडमिन को ही दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, वो अपने घर को कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे हम अपग्रेड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 नोड एक्टिव कर रखी है, नोड 1, नोड 2, नोड 3। आप जिस नोड पे, नोड मतलब प्लग है, ठीक है, आप किसी भी प्लग पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे बताएगा कितना करंट ले रहा है, बिकॉज अभी हमने फ़ोन ही लगा रखा है तो ज़्यादा करंट नहीं ले रहा है, और साथ में उसकी हेल्थ बताता है। अभी हेल्थ में लिख के आ रहा है ओके,
एंड 76%। 76 ये हेल्थ का मतलब ये है कि आप जो भी डिवाइस को आप ऑपरेट करते हैं उस डिवाइस की हेल्थ कैसी, जैसे अभी हमने फ़ोन कनेक्ट कर रखा है तो इस फ़ोन की हेल्थ कैसी है, उसकी बैटरी की हेल्थ कैसी है, वो भी ये लाइव ट्रैकिंग बताता है आपको। जैसे मैं बंद कर देता हूँ तो हमारी हेल्थ की जो रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कुछ लगा ही नहीं रखा है, कंडीशन में हट जाता है। जैसे ही हम लगाते हैं तो हमारी जो हेल्थ चार्जिंग ऑन हो गई है, हेल्थ बिकॉज ऑफ फ़ोन की कंडीशन सही है, अभी हमें फ़ोन को 1 साल हुआ है, उसकी बैटरी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उसको हमें रिपोर्ट पता चलती रहती है। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना डेटा देख सकते हैं, कितना करंट ले रहा है, वोल्टेज ले रहा है, यूटिलाइजेशन कितना है। और इन सब के साथ साथ आप इसको ऑन ऑफ करने का शेड्यूल भी बना सकते हैं। हाँ, शेड्यूल। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। टॉगल मतलब होता है ऑन ऑफ करना, यहाँ मतलब होता है ऑन करना है कितने बजे, ऑफ कितने बजे करना है। टाइमर लगा सकते हो आप, यहाँ पे आपके पास टाइमर है, यहाँ पे कितने सारे, और यहाँ पे टाइमर कहा जाता है। जैसे मान लो 18 तारीख है, 33 हो रहे हैं, अब 37 हो रहे हैं, तो आपको ऑन ऑफ करना है। आप अपना टाइमर लगा सकते हैं। अब आप देखिए, ये तो एक बात रही कि आप अपने घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर सकते हो। एक दूसरा फायदा भी इसका, दूसरा फायदा किसके लिए है, वो किसानों के लिए है। कई बार हम देखते हैं किसान अगर कोई फसल लगा रखी है तो उस फसल के चलते वो कहीं आ जा नहीं सकता, उसको पता है कि हमें आज फिर से पानी देना है, आज हमें पंप ऑन करना है, हमें ये काम करना है। लेकिन उस केस में भी इस डिवाइस के जरिए वो अपनी पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भले ही खेत पर ना जाए, वो घर बैठे अपने पंप को ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है। ठीक बात है? हाँ, ठीक बात है। इंटरनेट भी नहीं चाहिए, की जरूरत नहीं है। किसानों को रात को जाना होता है, चीजें होती हैं, काफी सारी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, रास्ते में जा रहे हैं, सांप वाप, मतलब काफी सारा खतरा होता है। अब देखो, इमोशनली बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट एक समझदार देखा जाए तो रात के 12 बजे पानी लगाने जाना है। उसके साथ साथ काफी मॉड्यूल ऐसे भी हैं कि इस वाले खेत को मतलब इतने लीटर पानी चाहिए, तो किसान को लमसम आइडिया होता है 2 घंटे में पानी लग जाएगा। अब रात के 11 बजे 2 घंटे उठ के जाए, लाइट कब आएगी क्या नहीं आएगी, मान लो उसके पास फोन भी स्मार्ट नहीं है। जनरली आज की डेट में फोन सबके पास स्मार्ट है, पर उनके पास फोन स्मार्ट नहीं है, तो हमारा कीपैड वाले फोन पे भी कनेक्शन आपका अवेलेबल हो जाता है। किसानों के लिए ये सुविधा है, जो बैठे हो पंप ऑन कर सकते हो, ऑन कर सकता है। सिंगल ऑफ भी नहीं करना, शेड्यूल कर सकते हैं कि 2 घंटे बाद अपने आप ऑफ। शेड्यूल कर दे कि रात के 12 बजे लाइट आ गई तो उस टाइम पे वो शेड्यूल कर दे कि 2 घंटे चले और बंद हो जाए। और मान लो कि उसे अंदाजा नहीं लाइट आएगी कब नहीं आएगी, जैसी लाइट आएगी वो उस पर लाइट पहुंचेगी, ऑटोमेटिकली उसके पास SMS आ जाएगा फोन के अंदर, और फिर वो 0 और 1 की बटन की तरफ से अपना काम कर सकता है। और ये भी है कि ये पंप की जो हेल्थ है, जो उसकी हेल्थ लाइफ है, उसके बारे में भी वो बताता रहेगा। मतलब ये कि जो किसान जब एक पंप सेट लगवाता है, एक अच्छा खासा खर्चा उसमें बैठता है, बहुत सारी वारंटी गारंटी मिलती है, कई बार कोलैप्स करने पर वारंटी काम नहीं करती। ऐसे में आप लगातार देख सकते हो कि जो आपको पंप पर वारंटी दी गई है वो ठीक तरह से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कितना आप जो इसकी आप चिप की बात करो जो आपने बनाई, जो इसके अंदर है, बॉक्स के अंदर, कंप्लीटली वो मेक इन इंडिया है। हाँ, इसे कंप्लीटली मेक इन इंडिया है। असेंबल्ड भी बोल सकते हो कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट कराने होते हैं, बिकॉज ऑफ कि इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है। वरना सारी एसेसरी, सॉफ्टवेयर भी हमारा इंडिया का ही है, और जो हमने हार्डवेयर डिजाइन चिप करी है वो सब कुछ इंडियन है। और साथ साथ में जो हमारा ये प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, जो आपका डेटा आ रहा है, वो डेटा आउट ऑफ इंडिया किसी भी क्लाउड पे नहीं जा रहा, हमारा खुद के क्लाउड्स हैं, हम उस पर ही स्टोर कर रहे हैं डेटा। जरूरी सवाल ये है, कितना खर्चा आएगा अगर एक किसान लगाए, कोई घर में लगाए, कितना खर्चा आएगा? सर, किसान लगाता है तो हमारा अल्टीमेट जो कॉस्ट आते हैं, मोटर हैवी होती हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा हैवी बनाना पड़ता है। 2500 से 3000 रुपये खर्चा आता है बस। जो बिना नेट वाला है? बिना नेट वाला है सर। और अगर घर में लगाए तो कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं लेते हम लोग, बिकॉज ऑफ कि वो खुद अर्निंग नहीं कर पा रहे ज़्यादा, उनके लिए हमारी तरफ से ये रहता है। और कोई हम दया नहीं कर रहे हैं, वो जरूरी भी है कि वो प्रमोट करें। और फिर दूसरी बात, जो घर के अंदर जो नोट्स लगती हैं उसका भी खर्चा समथिंग अराउंड 2500 ही आता है। उसकी बहुत अच्छी बात है कि यंग जनरेशन है और AI को समझ रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।